एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। तो मॉर्निंग का टाइम है, मेरा नहाना वगैरह सब हो गया, घर के काम सारे कर दिए हैं और रोज वाली पूजा भी हो गई है। और आज है हरछठ, तो आप लोगों को हरछठ महारानी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हरछठ, तो आज मेरा फास्ट है। तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, आप लोगों से बातें कर लूं। तो बस अभी मैंने बस पूजा की सारी तैयारी लगा दी है। बस अभी घर की पूजा करी है और बस अभी और भी जो तैयारी है वो करनी है मुझे पूजा की। तो पूजा की तैयारी करूंगी, इसके बाद मैं रेडी होंगी, तो इसके बाद में ही फिर पूजा करूंगी। तो अभी तो घर के काम करते करते काफी ज्यादा टाइम हो गया और ये पूजा ना दोपहर तक ही होती है, मतलब 11 से 12 बजे के बीच में, 1 2 3 बजे तक के बीच में, मतलब कि ये तभी होती है पूजा। कोई कोई सुबह कर लेता है, बट हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही होते आई है, तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो अभी पानी भी नहीं पिया है और आज पूरे दिन फास्ट है। और इस व्रत में कुछ भी मतलब जोते बकरे का नहीं खाया जाता है, जो मतलब जोताई करके और जो खेतों में बोया जाता है, वैसे बोया हुआ अनाज नहीं इसमें खाया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता। बस आप बस फ्रूट खा सकते हैं, जैसे कि बनाना हो गए, एप्पल वगैरह खाना है तो खा लीजिए। और पसई के चावल होते हैं वो यूज किए जाते हैं, पूजा में भी वही यूज होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। 7 अनाज लगते हैं भुने हुए और भैंस का दही दूध लगता है। तो आज ना गाय का दूध बिल्कुल ही वर्जित है, तो भैंस का घी लगेगा पूजा में और दूध भी लगेगा। और जो 7 अनाज हैं वो लगेंगे, महुआ लगता है। तो यही सारी चीजें लगती हैं। तो आप लोगों को पूजा की सामग्री मैं दिखा दूंगी भी, जब मैं लगाऊंगी थाली तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और फिर मैं इसके बाद में रेडी होंगी। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में पूजा करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी पूजा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पूजा की सामग्री लगा करके रख ली है। तो यहाँ पे ये 7 अनाज हैं और ये मेवा है जो भरी जाएगी, मेवा भरी जाती है। यहाँ पे 2 फ्रूट निकाल लिए हैं और ये पंचामृत बना है, दही है। तो ये चीज़ें चढ़ाने के लिए चाहिए। और इसके बाद में ये पूजा की थाली लगा ली, तो हवन है और दिया है और घी वगैरह, धूप बत्ती। और ये हैं पसई के चावल, जो कि रेड वाले चावल होते हैं वो हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये चावल हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी रख लिया है और सिंदूर है और बिंदी है, माहौर है। और ये माचिस वगैरह तो जलाने के लिए कलावा रख लिया है, जल ले लूँगी मैं अभी। और येलो कलर का कपड़ा चाहिए होता है, जो कि हम उड़ाएंगे, जो हमने झरबेरी वगैरह का जो पेड़ लगाना है। सो फ्रेंड, एक तालाब सा बनाया जाता है, उसमें झरबेरी का पेड़ लगा करके उसमें ये उड़ाया जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद में यहाँ पे फ्लावर ले लिए हैं और यहाँ पे ये देखिए मैंने गौर ले ली है, तो इससे मैं सुहाग लूँगी। और यहाँ पे इस तरीके के दोने बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ इसी तरीके के दोने बनाए जाते हैं, जिनमें 7 अनाज भरा जाएगा। तो 6 दोने बनाए जाते हैं, एक बेटे के 6 बनाए जाते हैं। तो उसमें इस तरीके से भरे जाते हैं, अनाज भरा जाएगा। और अब तो मतलब कि कुल्हड़ भी चलने लगे हैं, लोग कुल्हड़ भी यूज कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ अभी ये अवेलेबल है, तो अभी हम इससे कर लेते हैं, कभी कुल्हड़ से कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मैंने कुछ पत्ते साफ करके रख लिए हैं, तो इनमें मैं दही लेके और वो हमें खाया जाता है पूजा के टाइम पे। पूजा के बाद में जब पूजा हो जाएगी तब वो खाया जाता है, वहीं पे बैठ के खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सामग्री है। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी वगैरह सब पहन लिए, तैयार हो गई हूँ। और इसके बाद में बस अब अलता लगाना है मुझे, तो अलता लगाऊंगी, बस फटाफट से पूजा करूंगी जा करके। तो चलिए चलते हैं, अलता लगा लेते हैं चल करके और फिर बस अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा का। तो यहाँ पे ये देखिए अलता मैंने ले लिया है, तो बस चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ। सो फ्रेंड, चाहे व्रत हो, चाहे कोई पूजा हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो रहा हो घर में, तो इस तरीके से अलता रंग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो कोई भी शुभ काम होता है तो अलता लगाया ही जाता है और मुझे बहुत पसंद है ये। और इसके बाद में देखिए आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने तालाब बनाया है, तो मैंने एक परात रख दी है, परात में पानी भर दिया था, उसके ऊपर गमला रख दिया है, गमले में है मिट्टी, और मिट्टी में मैंने इस झरबेरी का जो पेड़ है उसको मैंने लगा दिया था। इसके बाद में इनको पीला कपड़ा उड़ा दिया है और यहाँ पे इसमें मैं कलावा लपेट दूंगी। और इसके बाद में जो हमने कलश रखा है उसमें भी मैं कलावा लपेट दूंगी। तो इस तरीके से ये जुगाड़ बना लिया है, क्योंकि अब तालाब और मिट्टी कहाँ से आएगी, तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके नीचे पहले मैंने चौक पूरा था, फिर मैंने परात रखी, फिर उसमें पानी डाला है और थोड़े से फ्लावर डाल दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगा था। और इसके बाद में अब मैं लगा रही हूँ अलता। तो ये अलता मैंने अलग से पैकेट वाला घोल के रखा हुआ था, जो हरछठ महारानी को लगाना था। यहाँ पर मैंने देखिए
थोड़ा सा ये सिंदूर निकाल करके रख लिया और जो गौर रखी थी उनमें थोड़ा सा चढ़ा दिया है। तो गौर जो रखी हैं उससे मैं सुहाग लूँगी, बाद में जब पूजा हो जाएगी पूरी तब मैं सुहाग लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है। इसके बाद में बिंदी लगा दिया है, माहुर लगा ही दिया था, सिंदूर भी लगा दिया है और थोड़ा सा लगा देंगे इसमें। और इसके बाद में अपना और जो पूजा की विधि विधान है उस तरीके से करेंगे पूजा। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के जब फेस्टिवल आते हैं, कोई भी पूजा व्रत उपवास आता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और हमारे यहाँ तो इस तरीके से पूजा वगैरह होती है ना, तो मेरे बेटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज मम्मा पूजा कर रही है और साड़ी पहनेंगी, तो उनको बड़ा ज़्यादा खुशी होती है कि मम्मा आज साड़ी पहन रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो 7 अनाज भून के रखे थे वो भी मैंने इसमें चढ़ा दिया। हमारे यहाँ पे बासा अनाज लगता है, जैसे कि शाम को हम लोगों ने भूंज लिया था और मॉर्निंग के टाइम पे जब ये पूजा होती है तब इस तरीके से। तो देखिए ये दोने बने हुए थे, तो 6 दोने हैं ये, तो इनमें मैं भर लूँगी। तो 4 में मैंने अनाज भर दिया था और 2 में मैंने जो मैंने मेवा और चीनी बना करके रखी हुई थी तो इसको मैं भर दूँगी। तो इस तरीके से ही भरे जाते हैं। एक बेटे के 6 दोने भरे जाते हैं, या तो कुल्हड़ भर दो या दोने भर दो। तो अभी तो हमें दोने मिल जाते हैं तो भर देते हैं, और नहीं मिलते हैं तो फिर मैं कुल्हड़ भी यूज कर लेती हूँ। जब जैसे जो होता है तब कर लेती हूँ उसी तरीके से पूजा। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। यहाँ पे मैंने दही चढ़ा दिया है, पंचामृत बनाया था वो चढ़ा दिया। तो पंचामृत में मैंने चीनी नहीं डाली है, इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा मखाना डाला है, छुहारा डाला है, और दही एकदम प्लेन है। और क्योंकि आज ना चीनी वगैरह वर्जित है, चीनी नहीं डालनी है, तो इस वजह से मतलब पंचामृत में डल जाएगी तो फिर मैं नहीं खा पाऊँगी, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली थी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो भर करके रखे हुए थे दोने वो भी मैंने चढ़ा दिए हैं, हरछठ महारानी को छुआ दिए थे। यहाँ पर टीका भी लगा लिया है। इसके बाद में मैं आरती वगैरह करूँगी और पूजा करूँगी, कथा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। इसके बाद में ये बुक है मेरी जो कि कथा की बुक है, तो इसी से मैं कथा पढ़ती हूँ। कोई भी व्रत उपवास होती है तो इसी में कथा पढ़ती हूँ। ये 12 मासी कथा की किताब है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें सारी कथाएँ मिल जाती हैं, जितने भी व्रत आते हैं मतलब साल भर में उनकी सबकी कथा मिल जाती है इसमें। तो यहाँ पर मेरी कथा हो चुकी थी। इसके बाद में मैं आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद में फिर मैं हवन करूँगी, 11 लगाऊँगी। तो हवन में गाय का घी तो लगता नहीं है, भैंस का घी लगेगा। और आज के दिन तो भैंस का घी, दूध, दही जो भी चीज़ यूज करते हैं भैंस का ही यूज करते हैं, दूध दही वगैरह। और पसई के चावल हैं। तो इस तरीके से तो पूजा हो गई है हमारी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज के दिन, बहुत ही बढ़िया। और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। और ये देखिए मैंने 6 पत्ते जो निकाल करके रखे हुए थे, तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दही रख लिया है। तो इसको जब पूजा हो जाएगी, हवन कर लूँगी तो पूजा हो जाएगी, तो एक साइड बैठ करके इन पत्तों का दही मुझे खाना है और पीछे के साइड पत्ते फेंक देने हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं हवन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हवन में पहले टीका कर दिया है, और इसके बाद में फिर मैं घी से हवन कर दूंगी। और इसके बाद में फिर मैं जो हवन सामग्री है उससे हवन कर दूंगी। तो चलिए कर लेते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हवन वगैरह सब हो गया है। इसके बाद में सुहाग लूँगी, और सुहाग तो हर पूजा में ही लेना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने गौर रखी हुई थी, तो यहाँ पे सुहाग ले लिया है। इसके बाद में पैर छू लिए हैं, और जो पत्ते में मैंने रखे था दही वो भी ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने प्रसाद के तौर पे एक फ्रूट उठा लिया है, और अब मैं माथा टेक लूँगी। इसके बाद में ये देखिए वेदर कितना अच्छा हो गया। मुझे लग रहा था बहुत तेज़ धूप होगी, बड़ी गर्मी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हरछठ महारानी की कृपा है। देखिए कितना अच्छा वेदर हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा। पूजा हो गई है मेरी समाप्त। सो फ्रेंड मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है हरछठ महारानी की, और बस जस्ट अभी पूजा करके उठी हूँ, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बस अब पानी वगैरह पीऊंगी। और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। मुझे तो लग रहा था बहुत ज्यादा तेज धूप निकलेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। गर्मी तो हालांकि है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुहावना हो गया। आप लोगों को मैंने मौसम दिखाया भी था, अभी मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। देखिए अभी जोत जल रही है, क्योंकि जस्ट अभी पूजा की है तो जोत अभी जल रही है। और बेटू के खिलौने भी रखे थे मैंने। और ये देखिए वेदर देखिए आप लोग, कितना क्लाउडी वेदर, कितना अच्छा वेदर हो गया है। तो बस आज पूजा के दिन बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया है, काफ़ी अच्छा लगा, ठंडक सी हो गई है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।